बहन ने पाया कि भाई ने उसकी ऐनक में छिपा हुआ कैमरा लगाया है। तभी तो हर बार परीक्षा खत्म होने के बाद भाई की पसंदीदा लड़की हमेशा उसके जैसे ही उत्तर दे पाती थी। आखिरकार समाज के दबाव को सहन न कर पाने के कारण उसने इमारत से कूदकर अपनी जान दे दी, लेकिन मरने के बाद वह अचानक परीक्षा से 1 हफ्ते पहले के समय में वापस आ गई। यह वही समय था जब उसका भाई उसे भविष्यवाणी के रूप में आने वाले निबंध का विषय दे रहा था। इसलिए उसने जानबूझकर भाई के सामने ही निबंध लिख डाला। अगले दिन कक्षा में सभी छात्र यह चर्चा कर रहे थे कि नई जिन्नू ने सोशल मीडिया पर परीक्षा का निबंध पहले ही बता दिया था। लड़की ने जब मोबाइल देखा तो पाया कि नई जिन्नू ने वही निबंध लिखा है जो उसने लिखा था। यह साबित हो गया कि भाई और नई जिन्नू सचमुच एक ही टीम में है। लेकिन वह कुछ समझ पाती उससे पहले नई जिन्नू ने उसका फोन छीन लिया और जोर जोर से कहने लगी कि वह उसकी निबंध को ध्यान से क्यों देख रही है, कहीं वह परीक्षा में नकल तो नहीं करने वाली। उसने फोन लौटाने से भी मना कर दिया और सबके सामने शोर मचाकर गवाह भी जुटा लिए। तभी शिक्षक कक्षा में आए और लड़की को ऑफिस बुला लिया। नई जनियो को क्या पता था कि इस बार लड़की की किस्मत बदलने वाली है, क्योंकि उसे चिंगबेई यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन मिल गया था। यह सुनकर लड़की बहुत खुश हो गई, क्योंकि अब उसे परीक्षा देने की कोई जरूरत नहीं थी। इसका मतलब नई जिनियो को नकल करने का कोई मौका नहीं मिलेगा और वह चिंगबेई यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं ले पाएगी। पिछली बार जैसी त्रासदी न हो, इसलिए लड़की ने शिक्षक से यह बात गुप्त रखने को कहा और शिक्षक ने मान भी लिया। लेकिन ऑफिस से बाहर निकलते ही वह भाई और नई जिन्यू से टकरा गई। लड़की कुछ कह पाती उससे पहले ही नई जिन्यू ने झूठा आरोप लगाना शुरू कर दिया। मगर इस बार लड़की ने उनसे बहस नहीं की, क्योंकि उसे पहले ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल चुका था। भाई को डर था कि उसकी चाल सामने आ जाएगी, इसीलिए उसने भावनात्मक नाटक करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मां की आखिरी इच्छा थी कि बहन को यूनिवर्सिटी जाते देखें। उसने नई जिन्यू को आंखों ही आंखों में इशारा किया और नई जिन्यू तुरंत समझ गई। वह तुरंत लड़की से माफी मांगते हुए घुटनों के बल बैठ गई। लड़की ने सोचा कि दोनों को परीक्षा में अच्छी तरह सबक सिखाएगी। उन्हें यह नहीं पता था कि परीक्षा के दिन वे कितनी बुरी तरह हारने वाले हैं। उसी रात लड़की अकेली पढ़ाई करने गई। उसने सोचा कि इस बार वह निबंध संस्कृत नुमा भाषा में लिखेगी, ताकि नई जिन्यू नकल न कर सके। लेकिन जैसे ही उसने लिखना शुरू किया, नई जिन्यू ने सोशल मीडिया पर वही निबंध पोस्ट कर दिया। लड़की हैरान रह गई। वह सोचने लगी कि आखिर उसने जो अभी-अभी लिखा, वह कैसे लीक हो गया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके आसपास कोई नहीं था। लेकिन अचानक लाइब्रेरी से एक किताब गिर गई। जब वह किताब उठाकर लौटी तो देखा कि भाई उसकी ऐनक की जांच कर रहा था।